गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये हमारा नेक्स्ट सेशन है प्रॉफिट लॉस का। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से सीधा स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको खुद से ट्राई करना है वो क्वेश्चन सॉल्व करके, उसके बाद ही सोल्यूशन देखें तो बेटर रहेगा। तो वीडियो को हमेशा पॉज करके क्वेश्चन देखें, नोट डाउन करें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद आप सोल्यूशन देखेंगे तो एक कनेक्ट ज़्यादा बना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। रहीम बाइज मैंगोज एट अ रेट ऑफ 3 for ₹21 and 5 kg for ₹50। तो हमें प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट दिया 102। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पेन चला चला के तो आप सभी कर सकते हैं इजीली। बात तभी बनेगी जब आप बिना पेन चलाए करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत सिंपल है। क्योंकि हमें ओवरऑल दिख रहा है कि रहीम एक मान लिया शॉपकीपर है, तो हमें कॉस्ट प्राइस अगर हम देखें किसी भी इंडिविजुअल है शॉपकीपर की, उसकी जेब से कितना पैसा खर्च हो रहा है वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है, और वो कितना पैसा रिसीव कर रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचकर वो सेलिंग प्राइस होता है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 3 kg 21 रुपीज में वो खरीद रहा है, तो 1 kg का कितना हुआ, 7 रुपीज कॉस्ट प्राइस दिख रहा है हमें, 7 रुपीज कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का। ठीक है, और 5 kg को 50 में बेच रहा है तो 10 रुपीज में बेच रहा है 7 रुपीज वाली चीज। तो सेलिंग प्राइस हमारा किसका, 1 kg का। मतलब बेसिकली बिना पेन चलाए हमें समझ में आ रहा है कि 7 रुपीज वाला प्रोडक्ट 1 kg का देखें, 7 रुपीज वाला प्रोडक्ट 10 रुपीज में बेच रहा है, तो 1 kg में प्रॉफिट कितना हुआ, 1 kg में प्रॉफिट हुआ ओवरऑल 3 रुपीज का। और टोटल प्रॉफिट हमें चाहिए, टोटल प्रॉफिट ये है, तो कितना केजी उसने सेल करा है हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट को 1 kg के प्रॉफिट से डिवाइड करेंगे, ओवरऑल क्वांटिटी आ जाएगी हमें। ठीक है, तो 102 रुपीज ये टोटल प्रॉफिट है, और 1 kg का प्रॉफिट हमारा है 3 रुपीज, तो 34 kg हमारा आंसर होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बिना पेन चलाए निकल सकता था इजीली। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। मर्चेंट बाइज 2 आर्टिकल for ₹600 and sells one of them at a profit of 22% and other at a loss of 8%। पहले आप खुद से ट्राई करिए क्वेश्चन को, फिर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। क्योंकि बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेन का यूज ज़्यादा कर रहा हूँ, पेन का यूज कम से कम कर रहा हूँ। तो आपको क्वालिटी पे जोर देना है, क्वांटिटी पे कम। ठीक है, पेन कम से कम चलना चाहिए। ठीक है, आइडिया ये है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो 2 आर्टिकल ये टोटल गिवन है, मतलब 600 रुपीज था। 2 आर्टिकल हैं, दोनों का कॉस्ट प्राइस अलग अलग है। एक में जो 22%, मान लिया कि कॉस्ट प्राइस अगर x होता है ये y होता, तो वो बोल रहे हैं एक में जो 22% प्रॉफिट है वो दूसरे में 8% लॉस है। और फाइनली बोला है कि एट द एंड जो है उसे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ है। तो उसका सीधा सा मतलब समझ में आ रहा है कि एक में जितना प्रॉफिट कमाया होगा उतना ही नुकसान उसे दूसरे में हो गया होगा। तो सीधा सीधा में समझ में आ रहा है 22% ऑफ x मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इक्वल टू 8% ऑफ y कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल। तो x अपॉन y, दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस 8/11, तो 8/22, तो 4/11 आ गया। तो रेशियो आ गया दोनों हमारा जो भी आर्टिकल है उनके कॉस्ट प्राइस का। तो ये जो रेशियो है बिना पेन चलाए निकल सकता था, केवल एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। क्योंकि एट द एंड उसे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो एक में जितना प्रॉफिट वो कमा रहा होगा उतना ही नुकसान दूसरे में हो रखा होगा। मतलब बेसिकली प्रॉफिट इक्वल टू लॉस, ये दोनों इक्वल हैं। और प्रॉफिट परसेंटेज का बेस पहले वाला कॉस्ट प्राइस है और लॉस का बेस है दूसरे वाला कॉस्ट प्राइस। तो हमारा 22% ऑफ x इक्वल टू 8% ऑफ y, प्रॉफिट इक्वल टू लॉस है, तभी तो ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो इसलिए 8/22 तो 4/11 रेशियो आ गया। तो बिना पेन चलाए रेशियो हमें दिख रहा है। ये सब पेन चलाने की महाभारत नहीं करनी होती, कि ये तो मैंने केवल समझाने के लिए तुम्हें लिखा है। तो बेसिकली 600 रुपीज को कॉस्ट प्राइस अगर हम डिवाइड करें तो 4:11 के रेशियो में डिवाइड करना है। 4:11 के रेशियो में अगर डिवाइड करना है तो बिना पेन चलाए डिवाइड कर सकते हैं, रेशियो को ऐड कर सकते हैं। 15 से कैंसिल करें 40 की दोनों जगह मल्टीप्लाई, 160 और 440, 160 और 440। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया। और हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। हमें कॉस्ट प्राइस नहीं निकालना, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल दैट इज सोल्ड एट अ लॉस। ये हमें लॉस में हमने बेचा था, कितना लॉस है इसमें, 8% का लॉस है। ठीक है, इसमें 8% का लॉस है और इसमें 22% का प्रॉफिट है। तो हमें इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तो बेसिकली या तो हम 8% निकाल के माइनस कर लें या 92/100 की मल्टीप्लाई कर लें, 2 तरीके हैं। तो 8% अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 32, 3 8 4 32, 3 35, तो 35 रुपीज 20 पैसा। तो माइनस करेंगे, ये हो गया हमारा
404 रुपीज 80 पैसा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। या हम इसमें 92/100 8% माइनस करने का मतलब है 92/100 की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उस तरीके से भी कैलकुलेट हो सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं, बस कैलकुलेशन की आपको प्रैक्टिस करनी है। आप पुराने वीडियोस देखिए, उसमें मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था कि परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो वो थोड़ा प्रैक्टिस करिए, कैलकुलेशन में कमांड लेकर आइए, ठीक है। तो क्वेश्चन फिर जल्दी हो जाते हैं सॉल्व। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। टू मर्चेंट सेल एन आर्टिकल फॉर 1000, मर्चेंट ए कंप्यूट्स हिज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस एंड मर्चेंट बी कंप्यूट्स हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, बट बोथ एंड अप मेकिंग 25% प्रॉफिट। तो अगर हम देखें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, दो मर्चेंट है, मान लिया ए और बी। एक क्या कर रहा है 25% प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे निकाल रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है अपना प्रॉफिट जो 25% प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस पे निकाल रहा है, ठीक है। दोनों में क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अब दोनों का सेलिंग, टू मर्चेंट सेल आर्टिकल फॉर रुपीज 100 रुपीज सेल एन आर्टिकल, तो दोनों का 1000 रुपीज है, ठीक है। दोनों का सेल एन आर्टिकल फॉर 1000 रुपीज है दोनों का, ठीक है। अब एक को 25% इंक्रीज करेंगे तो ये रिजल्टेंट वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू ये है। तो ओरिजिनल से जब हम रिजल्टेंट में जाते हैं तो 125/100 की मल्टीप्लाई करते हैं, 125/100। लेकिन हमें रिजल्टेंट से ओरिजिनल जाना है, तो हमने परसेंटेज के बेसिक्स में डिस्कस करा था, तो 100/125 की मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 8, तो ये हो गया 800। और यहां पर 25% के प्रॉफिट का मतलब है, यहां तो बेस डायरेक्ट, क्योंकि बेस यहां पर बोला हुआ कि बी कंप्यूट्स हिज प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस, तो सीधे इस पे निकाल रहा है 250। और क्योंकि ये प्रॉफिट है तो इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस तो कम रहा होगा 750, ठीक है। तो यहां पर प्रॉफिट है 250, और यहां पर अगर हम प्रॉफिट देखें, यहां का प्रॉफिट है 200 रुपीज, यहां का प्रॉफिट है 250, यहां का प्रॉफिट है 200 रुपीज, और हमें बताना है डिफरेंस ऑफ देयर प्रॉफिट। तो डिफरेंस हो जाएगा हमारा 250 माइनस 200, 50 रुपीज। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। कोशिश ये करनी है कि कम से कम पेन चलाएं, और जो हमारे पुराने वीडियोस हैं परसेंटेज कैलकुलेशन के बेसिक्स के, वो देखें और प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹1755 देयर इज अ लॉस ऑफ 35%। देखिए लॉस का बेस हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, और ये तो सेलिंग प्राइस है एसपी, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस को 35% रिड्यूस करेंगे तो ये मिलेगा। तो आर्टिकल ए का सीपी अगर हमें निकालना हो, क्योंकि 35% रिड्यूस करना है किसी भी नंबर को, तो हम क्या करते हैं 65/100 की मल्टीप्लाई करते हैं 35% रिड्यूस करना हो तो। लेकिन ये तो तब करते हैं जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ जाना हो, लेकिन हमें उल्टा जाना है, रिजल्टेंट से हमें ओरिजिनल वैल्यूज की तरफ जाना है। तो 100/65 की मल्टीप्लाई करनी है 1755 में, 100/65। डायरेक्ट हम ए का कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, क्योंकि लॉस 35% गिवन है। 13 से कैंसिल करें, 13 1 और 4 5 जो कि 135, और ये हो गया हमारा ये 5 से कैंसिल करें तो ये हो गया 27। तो ओवरऑल इसका कॉस्ट प्राइस आया 2700। तो बेसिकली ए का कॉस्ट प्राइस आया 2700, और जबकि सेलिंग प्राइस ए का क्या है एसपी इतना। तो बेसिकली ये है, तो यहां पर लॉस कितने का हो गया, उसे माइनस करें तो 945 रुपीज का लॉस। ये ए के लिए हम देख रहे हैं। अब बी के लिए अगर हम देखें, क्योंकि सेलिंग प्राइस गिवन था तो डायरेक्ट हमने ए का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। एक अनदर आर्टिकल बी है सेम कॉस्ट प्राइस, मतलब 2700 में ए खरीदा था। प्रैक्टिकली समझना है, बी का सेलिंग कॉस्ट प्राइस भी सेम बोला है 2700, और इन ऑर्डर टू रिकवर द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग ए, ठीक है, कितने में बेचना हैज टू बी सोल्ड इन ऑर्डर टू रिकवर द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग ए को बेचने पर जितना नुकसान हुआ है उसको कवर करना है। इसका मतलब 945 का नुकसान हुआ है, 945 रुपीज यहाँ कवर करना है, तो 3645 में बेचना है। बेसिकली हमें 3645 ज्यादा में बेचना है। और पूछा क्या है, बाय व्हाट परसेंटेज शुड बी सेलिंग प्राइस बी मोर देन ए सेलिंग प्राइस। अब परसेंटेज की जो फर्स्ट हमारा सेशन हुआ था उसमें हमने बेसिक्स वगैरह डिस्कस करे थे। अगर मैं बोल रहा हूं कि 50 इज what percentage
मोर देन 40, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं माइनस करता हूं, मैं ये देखता हूं कि 50 40 से 10 मोर है, अपॉन में आ जाएगा 40, ये बेस होगा इंटू 100, तो 25% मोर होगा। तो सेम उसी तरीके से यहां पर बोला है व्हाट परसेंटेज शुड बी सेलिंग प्राइस। बी का सेलिंग प्राइस है कितना, 3645, ये है 3645। बी मोर देन ए सेलिंग प्राइस, ए का सेलिंग प्राइस है 1755, तो ये बेस होगा यहां से मोर। पहले नंबर में देखते हैं कितना मोर है, यहां से यहां पर माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो 1890 आ रहा है, माइनस करके कहां से मोर देख रहे हैं, 1755 से, इंटू 100 करना है। अब ये कैलकुलेशन कैसे करें, बात ये कैलकुलेशन कैसे करें। हमारा आंसर, एक बात तो ये क्लियर है कि आंसर 100% से ज्यादा है, तो ये ऑप्शन तो हमारे आंसर होंगे नहीं, क्योंकि कई बार हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि दिख रहा है कि ये है बेस और न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। 3 डिजिट तक भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि ये 175 ये 189 है, ठीक है। तो अगर ऊपर 175 होता, सपोज 189 नहीं होता, 175 होता, तो 100% आंसर होता है, ये तो हम जानते ही हैं। तो 175 में 14 ज्यादा है ना केवल, ये तो बेस है, 100%, मतलब ऊपर 175 होता तो 100% आंसर था। ऊपर अगर 17 होता तो 10% आंसर था, तो बेसिकली 10% से कम है, 7-8% के आसपास है, तो 108% के आसपास दिख रहा है हमें, क्योंकि ये जो बेस है इसका 10% कितना होगा, 17.55, ऊपर तो 14 है, इससे कम है, तो 7-8% के आसपास होगा ना, 7-8% के आसपास होगा 14, तो बेसिकली हमारा आंसर 108% के आसपास, मतलब थर्ड ऑप्शन आंसर है। थोड़ा कैलकुलेशन समझना, प्रैक्टिस करना, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बिना पेन चलाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Question number 5. In a certain store, profit is 320% of cost price. Profit cost price का 320% बना. The cost increases by 25%, but the selling price remains constant. तो देख लेते हैं, क्योंकि इसमें डेटा कुछ भी गिवन नहीं है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के क्वेश्चंस में ध्यान रखना है, दो कैटेगरी के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिसमें हम फर्स्ट कैटेगरी में रख सकते हैं उन क्वेश्चंस को जिसमें डेटा गिवन ही नहीं है, कुछ डेटा इज नॉट गिवन। डेटा का मतलब है रुपीज में कुछ भी गिवन नहीं है, परसेंटेज, रेशियो और रिलेशन गिवन होगा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस में, रुपीज में कहीं भी कोई बात नहीं होगी, ठीक है। दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन रख सकते हैं जिसमें डेटा इज गिवन। डेटा मतलब रुपीज में कुछ ना कुछ गिवन होगा, परसेंटेज भी होगा, रेशियो भी होगा, लेकिन रुपीज में भी कुछ गिवन होगा। तो जब डेटा कुछ भी गिवन ही नहीं होता तो हम ऐसे क्वेश्चंस में कॉस्ट प्राइस को 1 रुपी, 2 रुपी, 100 रुपीज, 90 रुपीज, 50 रुपी कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, जो मर्जी एज्यूम कर सकते हैं। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में एक्स एज्यूम करने की जरूरत नहीं होती, तो अपनी मर्जी से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि डेटा रुपीज में कुछ दिया हुआ ही नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन है जिसमें डेटा कुछ ना कुछ गिवन होता है, तो कॉस्ट प्राइस को, क्योंकि रुपीज में कुछ ना कुछ गिवन है, तो हम इस तरीके से एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा फिर क्लैश हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस स्कूल टाइम में तो हम एक्स एज्यूम करते थे, नॉर्मली एक्स भी एज्यूम कर सकते हैं, 100x भी एज्यूम कर सकते हैं, 3x, 2x, 5x कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, 2x, 5x कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, जो मर्जी कुछ भी अपनी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ परसेंटेज में है, रुपीज में कुछ भी गिवन नहीं है। तो हम अपनी तरफ से कॉस्ट प्राइस को बहुत सिंपल सा 100 रुपीज मान लेते हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि तो 320% का प्रॉफिट है ना, 320% का प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस हमारा सीधा हम देखें, सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, 420 रुपीज, ठीक है। फिर बोला इफ द कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 25%, कॉस्ट 25% बढ़ गई तो कॉस्ट होगी 125 रुपीज सेकेंड केस में, ठीक है। बस सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, सेलिंग प्राइस वही है 420, इसको कांस्टेंट बोला हुआ ना यहां पर, ये हमने एज्यूम करा, देखिए डेटा क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं था तो इसको एज्यूम कर दिया, ठीक है। तो फिर बोला अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट। यहां पर प्रॉफिट हुआ कितना, हमें माइनस करें तो 295, माइनस करें तो 295 का प्रॉफिट है। और नॉर्मली प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, 295 प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, ये कैलकुलेट करना होता है।
लेकिन बेसिकली हमें यहाँ पर ये नहीं पूछा है अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ। फर्स्ट सेशन में परसेंटेज के हमने डिस्कस करा था, परसेंटेज ऑफ के बाद वाला जो नंबर होता है वो अपॉन में होता है। मतलब बेसिकली हमें सेलिंग प्राइस को बेस में रखना है, वो ये कह रहे हैं, और जो प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट को ऊपर रखना है। प्रॉफिट हो गया 295 इंटू 100, ये कैलकुलेट करना है। अब क्या ये कैलकुलेशन के लिए हम पेन चलाएंगे? तो बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं कैलकुलेशन। तुम प्रैक्टिकली सोच सकते हो कि 420 में से तुम्हारे 295 मार्क्स आते स्कूल में तो कितना परसेंटेज आते। तो प्रैक्टिकली समझ सकते हो कि अगर 50% मार्क्स आते तो 210 आते। ठीक है, इसको इधर लिख लेता हूं, 295 बाय 420 इंटू 100। तो बेसिकली स्कूल में अगर 210 मार्क्स आते तो 50% मार्क्स आते। प्रैक्टिकली इस तरीके से समझे, ठीक है। और 210 में 85 मोड़ है, तो तुम ऐसे समझ सकते हो 10% मार्क्स आते तो 42 आते, तो 20% मार्क्स, क्योंकि 10% मार्क्स अगर तुम्हारे आते तो 42 आते 420 में से, तो 20% कितना होता है 84, तो ये अप्रॉक्स 20% के आसपास है, तो 70% है। तो हमारा आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। थोड़ा जिस तरीके से मैंने कैलकुलेशन करी है उस तरीके से आप एग्जाम्पल लेके थोड़ा देख सकते हैं कि और थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, ताकि आप भी थोड़ा जल्दी कर पाएं कैलकुलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 832 इज इक्वल टू लॉस इनकर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल सोल्ड फॉर 448। इस टाइप का क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में आया है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद चीजों को समझते हैं। मान लिया कि हमारे पास एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, एक मान लिया एक पेन है, उस पेन को मैं 30 रुपीज का बेच रहा हूं और मुझे प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस तो 30 रुपीज से कम होगा, क्योंकि मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो कम रहा होगा। या अगर उसी पेन को मैं 18 रुपीज का बेचता तो मुझे लॉस हो रहा है, इसका मतलब मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो 18 रुपीज से ज्यादा होगा। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है बीच में, 28 भी हो सकता है, 20, 21, 22, 23, क्योंकि 30 में प्रॉफिट होगा और 18 में लॉस, तो इसका मतलब बीच में कहीं भी कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर मुझे ये बोला जाए कि प्रॉफिट इक्वल टू लॉस इन दोनों केस में, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा आप खुद से सोचिए, कैलकुलेट करिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, समझे। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि प्रॉफिट इक्वल टू लॉस है तो ये वाला गैप सेम होना चाहिए। ये सेम का मतलब क्या हुआ, ये मिड वैल्यू होनी चाहिए, बिल्कुल मिड वैल्यू। ये गैप सेम का मतलब मिड वैल्यू। और दो नंबर की मिड वैल्यू कैसे मिलती है, उन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, ऐड करके कितना रहा 48, उसका हाफ कर देंगे 24 रुपीज। यहां दिख रहा है ना 6 रुपीज का प्रॉफिट और 6 रुपीज का लॉस। दो नंबर की मिड वैल्यू निकालनी हो तो दोनों नंबर को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो बिल्कुल मिड वैल्यू मिल जाती है। तो हमें ये दिख रहा है कि प्रॉफिट और लॉस इक्वल है। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हो, एक पर्टिकुलर आर्टिकल है उसके बारे में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में कई बार आए कि इतने में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, इतने में बेचने पर लॉस हो रहा है, प्रॉफिट लॉस इक्वल है, तो इसका मतलब सीधा है कि कॉस्ट प्राइस बिल्कुल मिड वैल्यू होगी। इसको आपको रटना नहीं है, इसको इसके कॉन्सेप्ट समझने हैं, प्रैक्टिकल तरीके से समझना है कि क्यों मिड वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा मैंने नंबर लिया और ये क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके का है, बस यहाँ पर थोड़े बड़े नंबर हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल 832 में बेचें तो प्रॉफिट है, और 448 में बेचें तो लॉस है। ठीक है, और प्रॉफिट लॉस इक्वल बोला हुआ तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगी, बिल्कुल मिड वैल्यू इन दोनों की। इन दोनों की मिड वैल्यू क्या होगी, दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों को ऐड करा तो कितना है 1280, उसका हाफ कितना होगा 640, तो कॉस्ट प्राइस आ गया 640। 640 आया कहां से, इन दोनों को ऐड करा 2 से डिवाइड कर दिया 640, तो कॉस्ट प्राइस हमें 640 मिल गया। अब बोला क्या, व्हाट वुड बी सेलिंग प्राइस फॉर मेकिंग 50% प्रॉफिट, तो 50% प्रॉफिट कमाना है। 50% प्रॉफिट का मतलब कितना हो गया हमारा, इसका 50% हो गया 320 रुपीज का प्रॉफिट, तो हमारा आंसर होगा 960 रुपीज। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बाय सेलिंग 25 आर्टिकल अ शॉपकीपर गेन्ड अ सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करिए क्वेश्चन, एक अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज होगी, क्वेश्चंस को लेकर कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे, और फिर उसके बाद सोल्यूशन देखिए, अप्रोचेस देखिए, ठीक है। बाय सेलिंग 25 आर्टिकल, शॉपकीपर को गेन बाय सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। तो बेसिकली 25 आर्टिकल को शॉपकीपर ने बेचा है। अब 25 आर्टिकल में शॉपकीपर का कोई एक्सपेंडिचर रहा होगा, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर शॉपकीपर का। ओनली 25 में कुछ रिसिप्ट रही होगी बेचने के बाद, ठीक है। हमें गिवन कुछ भी नहीं है, बस हमें केवल क्या गिवन है कि गेन जो है उसका प्रॉफिट जो है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये भी डिस्कस करा था, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के क्वेश्चंस में 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक जिसमें डेटा गिवन होता है, दूसरा जिसमें डेटा गिवन नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे पास रुपीज में डेटा कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अगर हम कॉस्ट प्राइस एज्यूम करते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, कॉस्ट प्राइस एज्यूम करने से हमें केवल ये मिलेगा, जबकि ये एसपी है और प्रॉफिट भी एसपी के टर्म्स में है। तो इसमें समझदारी ये रहेगी कि हम कॉस्ट सेलिंग प्राइस को एज्यूम करें। 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हम एज्यूम कर लेंगे 1 रुपीज। 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपीज। तो एक बात समझ में आई, क्योंकि यहाँ तो ओवरऑल 25 आर्टिकल बोला है, तो 25 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 25 रुपीज हो गया। ये एज्यूम करने से सीधे ये मिला, और ये एज्यूम करने से सीधे ये भी मिलेगा, ये भी 5 रुपीज हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। सेलिंग प्राइस एज्यूम करने से हमें ये भी मिला और ये भी मिला। अब अगर प्रॉफिट 5 रुपीज है और ये रिसिप्ट है 25, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 20 रुपीज। स्टूडेंट्स ध्यान से समझ लेना, हमने सेलिंग प्राइस को एज्यूम करा है यहां पर। अगर प्रॉफिट जो है शॉपकीपर गेन्ड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस को एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहां पर प्रॉफिट सेलिंग प्राइस की टर्म्स में, इसलिए सेलिंग प्राइस को एज्यूम करा। सेलिंग प्राइस को एज्यूम करते साथ ये दोनों चीजें मिली। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो बेस तो ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज का, तो 5/20 इंटू 100, तो हमारा आंसर होगा 25%। हमारा आंसर होगा 25%। 5 रुपीज का प्रॉफिट है, खर्चा शॉपकीपर का 20 रुपीज है। बिना पेन चलाए भी कर सकते थे कि हम समझ लेते कि 25 आर्टिकल मान लिया 25 रुपीज का बेच रहा है, एसपी सीधा हमें यहीं पर समझ में आ जाता 25 रुपीज, और प्रॉफिट होता 5 रुपए का, तो इसका मतलब 20 रुपए उसका एक्सपेंडिचर रहा होगा। तो 5/20 इंटू 100 25%, डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के और क्वेश्चंस एसपीसीपी के डिस्कस करेंगे। थैंक यू।